काराकिन बोल के एक मॉन्स्टर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, एक ऑक्टोपस जो एक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में बहुत फेमस। वेलकम बैक टू गबरूज पॉडकास्ट। आई होप एवरीवन इज़ वेरी फाइन। भाई साहब, आज आपके लिए एक मज़ेदार सस्पेंस वाला एंड अपना स्टोरी लेकर के आ गए हैं। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और नेहा जी आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हैं। तो थंबनेल से पता चल गया होगा किसके बारे में आज बात करने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। दर्शकों को बताइए कि जल पिशाच होता क्या है, ताकि उन लोगों को पता लगे जिन लोग नए हैं हमारे चैनल पे, उन लोगों को पता चले। मतलब क्या हो ना कि हमें इधर तो जल पिशाच के बारे में सुनने को नहीं मिलता, जैसा कि आपने भी कहा कि मुझे नहीं पता था इसके बारे में। मुझे भी उतना नहीं पता था, लेकिन मेरा नानी घर जो है वो झारखंड में है, तो इससे हम लोगों को काफ़ी पुरानी स्टोरी सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नदी, तालाब या फिर कुआं में डूब के मर जाते हैं या फिर किसी भी कारण से उनका जो मौत है वो उसी के अंदर हो जाता है, तो वो उनकी आत्मा उसी में बस जाती है और वो जल पिशाच बन जाते हैं। तो कुछ होता है कि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। अगर उनका वास किसी भी ऐसे नदी में या फिर तालाब में अगर उसका वास हो और आप शाम को जाते हैं वहाँ पे सूरज डूबने के बाद, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो आपको दिख सकता है, या फिर वो कोई पत्थर पे बैठा हो, वो आपसे शराब या फिर तंबाकू मांगे, और अगर आपको वो दिख जाए तो आप मतलब ऐसा बिहेव करो कि ना आपको कुछ दिखाई दे रहा और ना ही आपको कुछ सुनाई दे रहा है। तो सेम इंसिडेंट मुझे याद आ रहा ना कि जब एक फ्रेंड मेरे से शेयर कर रहा था कि उसने जब एक डेड बॉडी जलाने गया था, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो रिचुअल्स वगैरह होता है उसके बाद में जब बॉडी को जला वाला दिया जाता है, तो उस टाइम पे बोला जाता है कि आप पीछे मुड़ के मत दिखिएगा। अगर आपको कोई बुलाए भी तो आपका नाम भी ले तो फिर भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको आगे चलते रहना है। तो वो एक इंसिडेंट इससे याद आया मेरे को कि मतलब उस टाइम पे क्यों क्या कहा जाता है ऐसा। एंड स्टोरी थोड़ा सा आगे बढ़ाई। ऐसा मतलब इसलिए होता है ना क्योंकि आप अगर कुछ और भी काम के लिए जाओ, जैसे अगर आप कुछ अपना होता है ना सुख शांति के लिए कुछ पूजा करा रहे हो, तो उसके लिए भी पंडित जी आपको देखते हैं कि इसे आप जल में डाल करके आओ, लेकिन पीछे नहीं देखना है, क्योंकि ऐसा कहा था कि जो बुरी आत्माएं होती है वहाँ पे नदी या तालाब में, वो हमें रोकती है उस चीज़ के लिए। और अगर आप पीछे मुड़कर देख लेते हैं या फिर आपका अगर कोई नाम बुला, अब ऑब्वियसली आपका कोई नाम बुलाएगा तो आप पीछे मुड़ोगे कि सोचोगे कि कोई हमारे ही घर का बुला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है ना, वो हमारे साथ आ जाते हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं ना कि हमें कोई कुछ मिले इशारा, तभी तो हम उसके, वो डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं आएंगे। तो इसलिए ये सब उनका ही जो रहता है सब कुछ। तो आपसे ना भाई साहब थोड़ा संभाल के रहिएगा नदी के पास में। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिसके घर के सामने अगर नदी हो तो फ़ोन में बात करते करते घंटों नदी के पास बैठे रहते हैं। स्पेशली गर्ल्स, भाई साहब गर्ल्स के लिए थोड़ा सा मैंडेटरी है कि उन लोगों को ऐसे भी तो रहता है कि वो तुरंत पोजेस हो जाती है, तो इसलिए लड़कियों को स्पेशली भी। इसलिए भी तो अगर आप मतलब झारखंड बिहार साइड जाओ, अगर आप नदी या तालाब में नहाने जाते हो तो लड़कियों को खास करके मना किया जाता है कि तुम नदी या तालाब में ना नहाओ, घर पे नहाओ, क्योंकि वो सब चीज़ जो है ना वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा उनका खिंचाव होता है। ऐसे ही एक स्टोरी था, मतलब कुछ साल पहले की बात है। मेरी नानी बताया करती थी कि मेरी बड़ी मासी की शादी था, तो जिस दिन बारात आने वाली थी तो काफ़ी, अब घर की बड़ी बेटी की शादी है तो काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे। तो उस टाइम पे क्या था कि जैसे अभी हमारे यहाँ पे नल वगैरह तो उस टाइम पे नहीं था, तो सभी लोग तालाब में जाते थे नहाने के लिए। मुझे भी याद है ना, मैं भी बचपन में तालाब में बहुत नहाया हूँ अपने मौसी घर पे जा करके ना, इतना मज़ा आता है ना तालाब में। ओ भाई, अभी के लोगों को नहीं पता होगा, अभी के बच्चों को उतना पता नहीं होगा ना तालाब का जो मज़ा था उस टाइम पे। उफ। तो फिर क्या हुआ ना कि सभी लोग तालाब पे नहाने गए, और तालाब में नहाने के बाद सब वापस आ गया, क्योंकि थोड़ी दूर पे ही है, तो अगर आप जा रहे हो तो जैसे जैसे नहाना हो गया सब अपना अपना घर आ गया। तो वहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है ना, खाना जब बनता है तो खिलाया जाता है, तो पहले बच्चों को खिलाया जाता है, उसके बाद लेडीज़ को, उसके बाद जो जेंट्स हैं उनको। तो जब बच्चों को खिलाने लगे तो उसमें से एक लड़की थी जो नहीं मिल रही थी, उसको सब खोजने लगा घर पे कि कहाँ है कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते, और वो थी मेरी मम्मी की बुआ की बेटी, तो उसको सब ढूंढते तो किसी ने बोला कि वो तो नहाने गई थी तालाब के पास। तो सब तालाब के पास ढूंढने गया, उसे ढूंढा, वो नहीं मिले। फिर उन लोगों को बुलाया गया जो तालाब में खोजते हैं। तो जब बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें उनकी बॉडी मिली, और वो भी सिर्फ 12 या 13 साल की थी। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो तालाब है, मम्मी लोग बताती है कि वो जो तालाब है वो किसी तरह से या तो श्रापित है या फिर उसमें जल पिशाच है, क्योंकि हर साल उसमें कोई ना कोई मर जाता है। अगर वो नहाने जाए या फिर किसी भी तरह से, हर साल उसमें कोई ना कोई मर जाता है। ये भी होता है ना कि अगर कोई जगह पे अगर अब जैसे कि
कोई भी रूम में आपने देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु की जो पता होता है कि जिसका नहीं था, या फिर मर्डर्स हो गया, या फिर वहाँ उस प्लेस पे किसी ने सुसाइड कर लिया, तो वो जगह वैसे भी नेगेटिविटी से इतना भर जाता है हाँ कि भाई साहब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको लगेगा कि जैसा प्रेजेंस। हाँ तो एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि उस केस में भी सेम होगा कि अगर कुछ होगा भी वहाँ पे, कुछ अगर स्पिरिट्स वगैरह होंगे तो डेफिनेटली कुछ वैसा इफेक्ट हुआ होगा, एंड दैट इज़ द रीज़न कि शी वाज ड्राउन्ड। हाँ मतलब बोलते हैं कि अगर आप उस तालाब में नहाते हो, अगर आप अकेले हो या दोपहर के टाइम में आप नहा रहे हो, तो ऐसा फील होता है कि अंदर से आपको कोई पकड़ के वो आपको अंदर ही खींचे जा रहा है, और उसी कारण से लोगों की मौत हो जाती है। और उसके बाद से जिस दिन शादी था, जिस दिन बारात आने वाला था, उसी दिन ऐसा हो गया। शिट। तो मौसी का बारात भी नहीं आया, और उसके बाद से आज तक मम्मी लोग 4 बहनें 2 चचेरी, किसी का भी बारात घर में नहीं आया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर बारात आए तो फिर कुछ ना कुछ हो जाए। तो ये तो इन्हीं सब इंसिडेंट्स की वजह से ना जो ये सब जो स्टोरीज बनती है, हाँ एंड आपने मिथिकल पे या फिर एंशिएंट टाइम्स पे ये सब सारे जो मॉन्स्टर का जिक्र है वो आते रहा है। एंड सेम एक साउथ या फिर कोरिया में बोल लो या फिर चाइना वगैरह में बोल लो, तो उन पे भी एक है ड्रैगन्स एंड सी मॉन्स्टर्स का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, मूवीज़ बना सी मॉन्स्टर्स के हाँ ऊपर हाँ बहुत ज़्यादा। तो काराकिन बोल के एक मॉन्स्टर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, एक ऑक्टोपस, जो एक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में बहुत फेमस हुआ था। तो सी मॉन्स्टर का जिक्र अभी कुछ नया नहीं है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड एवरीथिंग। तो बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, और आपने स्टोरी जैसे बताया जो हाँ इंसिडेंट हुआ वो बच्ची के साथ में, दैट वाज वेरी बहुत सुन के खराब लग रहा है। बट यहीं पे ना लोग इग्नोर कर देते हैं इन सब चीज़ों को, हाँ एंड बहुत लाइटली हर चीज़ को ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है ना कि हमारे जो पूर्वज है वो बेवकूफ़ थे। हाँ ठीक है, हम लोगों को लगता है कि कुछ जो भी हो है वो सब यूं ही है, उनके पीछे हाँ कोई रीज़न नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी अभी है ना, जो भी सारा रिचुअल्स जो भी बनाया गया है, उन सब के पीछे एक कारण होता था। हाँ पहले आदमी लोग बेवकूफ़ नहीं था कि बिना मतलब का कुछ भी कर दे। बिल्कुल तो अगर कोई स्टोरी भी मेडअप किया गया है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। हाँ तो आपको ना इन सब चीज़ों को मानना चाहिए, और पूरा ही एकदम नास्तिक बन के अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होगा, तो भाई साहब एक बार जाके आप खुद फैक्ट चेक करिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग को जो लगता है कि नहीं ये सब नहीं बकवास है, बट स्टिल उनके उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है जो एक्चुअली में जो सच्चाई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ऐसे ही स्टोरी चाहिए कोई डरावनी सी, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा कि स्टोरी क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक थैंक के यू। लिए बाय।